Hello students, welcome to SWP Academy. I am your science teacher Wisdom Ma'am. So today we are going to study class 6 chapter 8 और journey through states of water. बेटा पार्ट 1 हमने इसका कर लिया था. चलिए आज हम लोग पार्ट 2 करते हैं. ठीक है. लास्ट क्लास में बेटा एक एक्टिविटी थी जिसमें बच्चे क्या कर रहे थे, ये जो ग्लास थी इसमें वो पानी रख रहे थे और अचानक से वो जब कुछ टाइम बाद देख रहे थे तो जो ग्लास थी ना, ग्लास के बाहर अपने से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जा रहे थे. तो बच्चे कंफ्यूज थे कि वो वाटर जो है क्या वो ग्लास के अंदर से आ रहा है, या कुछ बच्चे कह रहे थे कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं जो एयर के वेपर के रूप में हैं वो ठंडे होके क्या हो रहे हैं, ग्लास के सरफेस पे आ जा रहे हैं. तो चलिए एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे इसके बारे में. ठीक है, क्या कह रहा है, लेट्स अस मेजर अवी एंड Thiraf conduct an activity to find evidence for their reasons. ठीक है, you can also conduct the activity by following the steps given below. Record your data in table 8.2. तो चलिए बेटा इस एक्टिविटी को देखेंगे. आप लोग भी इसे घर पे एक बार ट्राई करना, देखना. Take a glass tumbler half filled with water containing a few ice cubes. ठीक है, वैसे ही जैसे उस एक्टिविटी में बच्चों ने क्या किया था, ग्लास में कुछ वाटर ले लिया था और कुछ आइस क्यूब्स ले लिए थे. कवर इट विथ अ स्मॉल स्टील प्लेट, और उसको क्या करना है, ढक देना है एक स्टील के प्लेट से. वे इट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस. ठीक है बेटा, वेइंग मशीन होती है ना, उस पर क्या करना है, आप लोग जैसे जाते होगे ना पास में, जैसे जो ये शॉप्स होती हैं वहाँ पे वेइंग मशीन देखने को मिलती है. जैसे चीनी वगैरह वो क्या करते हैं, वे करके देते हैं ना, उसी मशीन पे क्या करना है आपको, इसको वे करना है, नाप के देखना है. ठीक है, ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स. ठीक है, क्या करना है, हर 5 मिनट पे जो है उसके बैलेंस को, किसको, जो आप लोग जो है वाटर और ग्लास के साथ, बर्फ के साथ वाला जो वाटर है, ग्लास है, उसको क्या करना है, 5-5 मिनट पे आपको मेजर करना है कि उसका कितना वेट है. कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.2. और क्या करना है, इस एक्टिविटी को करते करते आपको क्या करना है, टेबल को फिल भी करते रहना है. ठीक है, प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस. विल इट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन द सेम. क्या करना है आप लोगों को, प्रिडिक्ट करना है, मतलब खुद से सोचना है कि अगर हम लोग इस पे अपने ग्लास रखेंगे तो अगर हम लोग 30 मिनट्स तक उसको देखते रहेंगे तो क्या उसका जो वेट है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, कि वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, या जितना हमने रखा था वेट स्टार्टिंग में उतना ही रहेगा. तो बेटा जब आप लोग ये करोगे एक्टिविटी तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में मान लीजिए आपका जो है 80 ग्राम था, मान लीजिए 80 ग्राम वाटर था, आप 5 मिनट बाद देखोगे तो 80 ग्राम 0.1 ग्राम हो गया. कुछ टाइम बाद आप देखते हो तो 80.2 ग्राम हो गया. कुछ टाइम बाद देखोगे 80.5 ग्राम हो गया. कुछ टाइम बाद आप फिर देखोगे 5 मिनट बाद तो 80.9 ग्राम हो गया. फिर देखोगे 80.10 ग्राम हो गया. ठीक है, और फिर इसी तरह से जो है आप लोग देखोगे कि 11 ग्राम हो गया. तो आप देख रहे हो कि जब आप मेजर कर रहे हो तो जो उसका वेट है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो आखिर क्या हो रहा है, इसका मतलब तो ये है कि ग्लास के अंदर से तो पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी तो उतना ही है बल्कि बढ़ रहा है ना, पानी तो इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब वाटर तो जो है ग्लास के अंदर से नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने तो एक तो प्लेट से ढक दिया है ना, तो वो नहीं बाहर नहीं आ सकता है. तो डू योर फाइंडिंग मैच विथ योर प्रिडिक्शन, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन. तो जो आप लोग ने प्रिडिक्ट किया था कि सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो ये क्या करना है, जो आपका ऑब्जर्वेशन आया है उससे क्या करना है, आपको मैच करना है. यू में ऑब्जर्व, आपको हो सकता है कि आप लोग जब मेजर करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर
water vapor from the air comes in contact with the cold surface of the glass tumbler. तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि जो एयर है, एयर में जो कुछ वाटर वेपर है वो जैसे ग्लास के सरफेस से टच हो रहे हैं तो वो ठंडे होके किसमें चेंज हो जा रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में. गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर थ्रू कंडेंसेशन. किसके वजह से हो रहा है बेटा, कंडेंसेशन के वजह से हो रहा है, कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है. तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि वाटर कहाँ से आया, वो कंडेंसेशन के वजह से आया. ठीक है. There is an increase in the reading on the digital weighing balance. Can we conclude that water is not seeping through the wall of the tumbler? Can we also conclude that water collected outside the tumbler is only due to condensation? No, we cannot say that conclusively. From activity 8.4, what more can you do to show that water is not seeping from the glass tumbler? How would you modify activity 8.4? To find the answer, repeat activity 8.4 with the following modification. ठीक है बेटा. क्या अगर जो एक्टिविटी किया हमें इसमें ये पता चला कि जब हमने प्लेट को ढक के फिर उसके बाद जब वे किया तो वाट क्या हो रहा था, वेट इंक्रीज हो रहा था. तो क्या हम लोग ये मान ले कि जो हमारा वाटर है वो ग्लास के अंदर से सिप होके बाहर नहीं आ रहा है, और क्या हम ये भी मान लें कि जो वाटर है वो एयर में जो मौजूद वाटर वेपर्स हैं उससे वो जैसे ही ग्लास से टच हो रहा है तो ठंडा होके क्या वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो. तो नहीं, ऐसे हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते, डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते. हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस के करके और फिर से रिपीट करेंगे उस एक्टिविटी को. क्या रिपीट करना है, मार्क द वाटर लेवल. ठीक है. अगर मान लीजिए कोई मान नहीं रहा है इस बात पे कि उस एक्टिविटी से करेक्ट आ रहा है, तो एक और तरीका है, क्या कर सकते हो आप, मार्क द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर विथ अ परमानेंट मार्कर और अ विजिबल टेप. जैसे कि ये जो ग्लास टम्बलर है, ठीक है, इसमें आपने जितना पानी भरा था वहां पे किसी भी जैसे कि किसी मार्कर से आप क्या करो, उसको ऐसे क्या करो, यहाँ पे मार्क कर दो कि इतना ही पानी है, उसमें इतना ही पानी है. ठीक है. और फिर आप क्या करो, उसको फिर से एक्टिविटी को करो और ऑब्जर्व करो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट्स collected on the surface of the glass tumbler. What can you conclude from this? This activity shows that water is not seeping from the glass tumbler and extra water is getting collected because condensation. ठीक है. तो इससे क्या पता चला बेटा, जब आपने ग्लास को ऐसे फिल करके और इस पे क्या किया, मार्क कर दिया. ठीक है. और मान लीजिए कि आपकी ये जो है वेइंग मशीन है. ठीक है. ये क्या है, वेइंग मशीन है. इस वेइंग मशीन पे आपने जो है, आपने जब इसको वे किया, किसको, ग्लास को, तो आप जब देखोगे कुछ टाइम बाद जब मेजर करोगे तो वो जो है पानी का लेवल तो इतना ही रहेगा, जो पानी का लेवल है हमारा बेटा इतना ही रहेगा, वो उससे नीचे नहीं होगा. और फिर देखोगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ग्लास के बाहर क्या हो रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं. ठीक है. तो इसका मतलब, और वेट भी बढ़ रहा है, वेट भी हमारा बढ़ के 11 हो गया. तो इससे ये हमें समझ में आता है कि कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या हो रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के एटमॉस्फेयर से क्या हो रहे हैं, हमारे ग्लास के बाहर आके कलेक्ट हो जा रहे हैं. ठीक है. क्योंकि हमारा जो पानी जितना ग्लास में था वो पानी उतना ही है, क्योंकि हमने मार्कर से क्या किया था, उसको मार्क किया था कि अगर पानी कम होगा या बढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा. तो पानी जितना ग्लास में है ना बेटा वो उतना ही रह रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं. इसका मतलब कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये वाटर है वो कंडेंसेशन के वजह से हमको ग्लास के बाहर देखने को मिल रहा है. ठीक है. अगली हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगला क्या पॉइंट है हमारा,
व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। अब हम लोग जो है वाटर के स्टेट्स के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, क्या होते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। Water is a substance that can be observed in three different states in our daily life, ठीक है। हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं कि जो वाटर है ना, एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीन तरह के स्टेट्स में देखने को मिलता है। पहला वाटर के रूप में, आइस के रूप में, और एयर मतलब वेपर के रूप में देखने को मिलता है। जब भी आप चाय बनती है या पानी गर्म किया जाता है तो उस टाइम पे जो है एयर किस में चेंज हो जाता है, वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, ठीक है। तो तीन अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलता है। तो पहला क्या है, सॉलिड, इट एग्जिस्ट एज आइस, आइस के रूप में जब रहता है वो तो सॉलिड होता है। ऑन हीटिंग, जब हम लोग गर्म करते हैं तो किसके रूप में रहता है, द आइस मेल्ट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हमने एक देखा सॉलिड स्टेट, अगला देखा लिक्विड स्टेट। अदर ऑन अ फर्दर हीटिंग, और उसको गर्म करते हैं तो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसेस स्टेट, और किस रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा, गैसेस के रूप में। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। अलग अलग जो वाटर का स्टेट्स है, इसके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, समझेंगे। किसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू। Put an ice cube in one container and transfer it to another container of different shape, ठीक है। एक क्या करना है, हमें आइस क्यूब लेना है वन कंटेनर में और उसको किस में ट्रांसफर कर देना है, दूसरे कंटेनर में, ठीक है। तो जैसे कि एक कंटेनर है, ये क्या है, इस कंटेनर में जो है कुछ आइस क्यूब है, ठीक है, और इसको जो है आप ग्लास के कंटेनर में करना, ठीक है। फिर what changes do you notice in the shape of ice cubes record your observation। हमारा जो आइस क्यूब यहाँ पे था वही आइस क्यूब यहाँ पे है, हमें तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, नो चेंज, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है हमको शेप में, साइज में, वो तो सेम है। pour water from one container to another container of different shapes, observe how water behaves compared to the ice cube and make a record। Did you notice how water flows from one container to the other? What happens to its shape, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या है, इसमें क्या है, पानी है, ठीक है, पानी इसमें डाला तो ये इसका कंटेनर का शेप ले रखा है। अगर इसको ग्लास में डालते हैं तो ये क्या करेगा, इसका शेप ले लेगा। यानी कि अगर हम लोग वाटर को किसी भी अलग अलग बर्तन में डालते हैं तो आप देखोगे कि वो उसका क्या करेगा, शेप ले लेता है, ठीक है। और अगर आइस को डालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। pour water on a clean surface and observe how it spreads। और जैसे कि वाटर को क्या करना है, एक साफ सरफेस पे, फ्लोर पे क्या करो, गिरा के देखोगे आप तो वो बिल्कुल फैल जाएगा। When water gets converted into water vapor, how does this water vapor spread? Compare this with the spreading behavior of water। तो मान लीजिए बेटा कि अगर जैसे वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो आप देखोगे कि जैसे वाटर जब कंटेनर में था, जिस कंटेनर में हम उसको मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और जब गर्म करेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप लिया हुआ है। लेकिन इन द केस जब वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो उड़ के पूरे रूम में फैल जाता है ना, पूरे रूम का वो क्या करेगा, शेप लेगा।
तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। किसका? गैस का। जो गैस के रूप में दिखाएगा उसका कोई शेप नहीं है। जब आइस के रूप में है तो उसका फिक्स शेप है, लेकिन लिक्विड के शेप में है तो वो उस ऑब्जेक्ट का, कंटेनर का क्या करेगा? शेप ले लेगा। ठीक है। टेबल 8.3 कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। क्या करना हमें? कंपेयर करना है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी बतानी है, शेप, एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू स्प्रेड। बताना है कि आइस, वाटर वेपर में किसका शेप कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, नो फिक्स, नॉट फिक्स्ड होता है। तो आइस का देखेंगे तो ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लिक्विड का देखेंगे तो नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ये जिस कंटेनर में आप डालोगे ये उसकी शेप ले लेता है। वाटर वेपर भी जहाँ पे आप इसको छोड़ दोगे वो उस पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होगा? फैल जाएगा। तो ये क्या है? नो फिक्स्ड शेप। आप देखोगे एबिलिटी टू फ्लो, तो अगर आइस को फ्लोर पे डालोगे तो वो जब तक लिक्विड में चेंज नहीं होगा तब तक वो जो है स्प्रेड, वो फ्लो नहीं होगा, फैलेगा नहीं। तो इसका मतलब कि है ये नहीं फ्लो कर सकता है। बट लिक्विड को डालोगे तो क्या होगा? फ्लो कर सकता है। और ये क्या है? फ्रीली फ्लो कर सकता है। फ्लो तो नहीं करेगा। फ्लो मतलब होता है नीचे फर्श पे फैला देना, तो वो फर्श पे तो फ्लो नहीं होगा, एटमॉस्फेयर में होगा, तो उसको आप रहने ही दो। इसमें भी नो लिख दो आप। लेकिन स्प्रेड, स्प्रेड कौन होगा? ऑफ कोर्स वाटर वेपर को पूरे रूम में अगर छोड़ देंगे तो पूरे रूम का वो क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। फ्रीली मतलब कि पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ठीक है। What are the differences in the properties of water in solid, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट? इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस है? तो आइस सॉलिड स्टेट में होता है, रिटेन्स इट्स शेप irrespective of the container in which it is placed, while water takes the shape of the container. I does not flow or spread. जो आइस होता है ना फ्लो होगा ना स्प्रेड होगा, लेकिन लिक्विड देखेंगे बेटा तो वो फ्लो भी होता है और क्या होगा? फैल भी जाता है। ठीक है। वाटर लिक्विड स्टेट में क्या होगा? फ्लो एंड चेंज इट्स शेप। फ्लो करता है और क्या करेगा? अपना शेप को क्या करेगा? चेंज करेगा। जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की शेप वाटर ले लेता है। ठीक है। वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। इसके पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द container in which it's kept, but the volume of water remains constant. Volume of water remains constant. एक लाइन दे दिया जिसके बारे में आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी। मतलब कि उसका जो वेट होगा, वजन होगा, वो बिल्कुल भी उतना ही होगा। अगर 1 लीटर वाटर अगर एक बॉटल में डाल रहे हो तो उतना ही होगा, उसको किसी कंटेनर में डाल रहे हो तो वो उतना ही होगा। अगर उसको आप वे करके मेजर करके देखोगे तो वो 1 लीटर ही वाटर आपको देखने को मिलेगा। डज वाटर ऑल्सो पोजेज द प्रॉपर्टी ऑफ टू स्प्रेड? यस। क्या होता है? वाटर स्प्रेड भी कर सकता है। वाटर ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है। तो वो फैल जाएगा ना, ऑफकोर्स मैंने बताया है कि वाटर फैलता है तो वो स्प्रेड तो कर देगा, बट बेटा उसका जो वॉल्यूम होगा, वजन जो होगा, वो हमेशा क्या होगा? उतना ही होगा। ठीक है। वाटर वेपर, वाटर वेपर में क्या कह रहा है? वाटर वेपर गैसेस स्टेट होता है। ठीक है। एग्जिबिट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस। जितना भी स्पेस उसको दे दिया जाए वो उतने स्पेस में क्या करता है? पूरा फैल जाता है। ठीक है। गैसेस डू नॉट पोजेस द फिक्स शेप। ठीक है। उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है। वाटर वेपर एग्जिट्स इवन एट अ रूम टेम्परेचर थ्रू इट इज इनविजिबल टू अस। ठीक है।
और एक तो ये हमें दिखाई भी नहीं देता है, इनविजिबल होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, हमारा जो आसपास की एयर होती है ना बेटा, इसमें ही ये प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक तरीके से जो वाटर वेपर्स, वाटर जो ह्यूमिडिटी है वो कैसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि वाटर जो है अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में एयर के रूप में, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। द वाटर दैट एवोपरेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइक ड्राइंग of clothes or mopping of floors contribute to the water vapor in the air around us। जैसे कि फ्लोर है, फ्लोर को जैसे जब मॉप किया जाता है, पोछा लगता है, तो वो कहाँ जाता है, अराउंड एयर, एयर में क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में फैल जाता है, ठीक है। वैसे ही जो क्लोथ्स हमारे सुखाए जाते हैं छत पे या धूप में या रूम में, तो वहां से वाटर कहाँ जाता है, वो एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। यू आर नाउ फैमिलियर विद द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। अब आप लोग जो है अच्छे से समझ चुके होंगे कि वाटर के 3 स्टेट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सम अदर सबस्टेंसेस आल्सो एग्जिबिट these states, for example wax, oil, ghee। Let us look at some more examples of solids, liquid and gases। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो वाटर का जो स्टेट्स है ना, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लुक अराउंड एंड फाइंड सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। तो बेटा सॉलिड सब्सटेंसेस के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि सम एग्जांपल्स कैन बी स्टोन्स, वुड एंड ग्लासेस। अपने आसपास देखो, बुक, चेयर, टेबल, है ना, मोबाइल फोन, सब ये सब क्या है, सॉलिड है ना। पत्थर देख लो, वुड, स्टोन मतलब होता है पत्थर, वुड लकड़ी हो गई, ग्लास देख लो, ये सब क्या है बेटा, सॉलिड सब्सटेंसेस है, ठीक है। व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड यू कैन थिंक ऑफ। तो लिक्विड के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, मिल्क होगा, ऑयल होगा, है ना, वाटर है, ये सब क्या है, लिक्विड है। थिंक ऑफ 5 मोर एग्जाम्पल्स, इसी तरह के 5 और। जूस देख लो, सब क्या है, लिक्विड है, ठीक है। आप लोग ये कोक पीते हो, ये सब क्या है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब है लिक्विड सब्सटेंसेस। हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, पराठे बन रहे हैं, वाह, मतलब मुंह में पानी आ जाता है, कैसे, मम्मी तो किचन में बना रही है, आप तो रूम में पढ़ाई कर रहे हो, है ना। नहीं नहीं नहीं, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, है ना। कौन कौन पढ़ाई करता है बताओ। कैसे पता चल जाता है कि मम्मी किचन में क्या बना रही है, पराठे बना रही है, गोभी के पराठे बना रही है। अरे भाई, उधर से जो स्मेल आ रही है ना, उड़ते हुए आपके कमरे में आ रही है, वो कैसे आ रही है, वाटर वेपर के सॉरी वेपर के रूप में। उसमें से जो स्मेल है वो वेपर के रूप में जो है आपके रूम तक पहुंच रही है, एयर के थ्रू पहुंच रही है। हाउ डज दिस स्मेल रीच टू अस, इट इज बिकॉज द स्मेल ऑफ यमी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड्स थ्रू द एयर, ठीक है, एयर में वो फैल जाती है, ठीक है, और फिर वो आपके पास आती है, रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स एंड इवन इफ वी आर नॉट इन द किचन, ठीक है। हम लोग किचन में नहीं होते हुए भी कैसे स्मेल कर पाते हैं, क्योंकि हमारे नॉस्ट्रिल्स तक, जो हमारे नोज में होता है, वहां तक एयर उड़कर आती है। What are the other examples of gases you can think of? गैसेस के और भी एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। What about ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैसेस ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे जो है लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, मतलब कैसे हम लोग चेंज करेंगे स्टेट्स को, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही थी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।